हाय, मैं हूँ डाइटिशियन शिल्पी गोयल। आज बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज़ एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है। बहुत आमतौर पे महिलाओं में देखा जाता है और ख़ास करके यंग गर्ल्स में, जिसमें मेल हार्मोन एंड्रोजन बॉडी में बढ़ जाने के कारण ओवरीज में छोटे छोटे सिस्ट फॉर्म हो जाते हैं, जिसके कारण पीरियड्स में इरेगुलरिटी आती है। फेशियल हेयर, एक्ने, बालों का झड़ना, ये सब भी देखा जाता है। इसके अलावा बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, जिसके कारण वेट लगातार बढ़ता चला जाता है और घटाने में बहुत मुश्किलें आती हैं। लेकिन आप घबराएं नहीं, आज हम बात करेंगे इसके निवारण और इसमें सही डाइट और एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए इसके बारे में। पीसीओडी के कारण कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये बात तय है कि इसमें आपकी डाइट, लाइफस्टाइल, एक्टिविटी और मेंटल हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके साथ ही अगर वेट को भी कम किया जाए तो इसके लक्षणों में काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। पीसीओडी को रिवर्स करने के लिए आपको अपनी डाइट, एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले डाइट की बात करते हैं। पीसीओडी की डाइट में सबसे पहले आपको अपनी सारी प्रोसेस्ड चीज़ें या वो चीज़ें जो पैकेज्ड होती हैं, डब्बे में बंद होती हैं, उन सभी का सेवन बंद करना है। जैसे कि जैम, जेली, मेयोनीज़ और जितनी भी तरह के चिप्स और स्नैक्स आपको बाज़ार में मिलते हैं, उनको आप पूरी तरह से बंद कर दें। ब्रेड, मैदा, आलू और शुगर, ये आपके डाइट में बिल्कुल मिनिमम होना चाहिए। वो सारी चीज़ें जो शुगर में जल्दी कन्वर्ट होती हैं, उन चीज़ों का उपयोग आप कम से कम करें। ऐसी चीज़ें जो होलसम होती हैं और नेचुरल फॉर्म पे होती हैं, उनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें। अगर मैं नट शेल में कहूँ तो आपको 5 S अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जिसमें सबसे पहला आता है S फॉर स्प्राउट, S फॉर सीड, S फॉर सोक्ड नट्स, S फॉर स्मूदी एंड S फॉर सैलेड। तो ये सारी नेचुरल चीज़ें आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। गुड क्वालिटी प्रोटीन और फैट्स जिसमें होते हैं, उन चीज़ों को आपके डाइट में इंक्लूड करना है। जैसे कि जितने भी तरह के सीड और नट्स होते हैं, ये आपके डाइट में ज़रूर होने चाहिए। स्मूदी से हमारा मतलब है वेजिटेबल की स्मूदी। कई तरह की स्मूदीज़ आप घर में प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ग्रीन स्मूदी, जिसमें हम सभी तरह के ग्रीन पत्तों को ऐड करते हैं। इसकी विटामिन सी वैल्यू बढ़ाने के लिए इसमें आंवला या नींबू ऐड करते हैं, और काफ़ी तरह के हर्ब्स जैसे कि दालचीनी और मेथी भी आप इसमें डाल के इसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। दालचीनी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है। मेथी भी बहुत अच्छा फ़र्क डालता है आपके ब्लड शुगर लेवल्स पे। तो मेथी, दालचीनी, नीम पत्ता और इस तरह के सभी हर्ब्स को आप अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि हमें अपने पानी के इंटेक को बढ़ाना है। ये अक्सर हम मिस कर जाते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट से काफ़ी कम पानी हम पीते हैं। पानी का इंटेक बढ़ाते ही आप काफ़ी हद तक अपने हार्मोनल बैलेंस को भी अचीव कर सकते हैं। पीसीओडी में अगर हम लाइफस्टाइल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी सारी रूटीन को टाइम टू टाइम सर्कैडियन रिदम के हिसाब से करना है। समय पे सोना, समय पे उठना और समय पे खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी डाइट, आपको अपनी रूटीन में एक्सरसाइज का भी शामिल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्टिव रहें, दिन भर एक्टिव रहें और एक्सरसाइज रोज़ाना करें। एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं। एक्सरसाइज में आप कोई भी तरह की एक्सरसाइज चूज़ कर सकते हैं, पर जनरली देखा गया है कि जितनी भी स्ट्रेंथ बेयरिंग एक्सरसाइजेस हैं या मसल ट्रेनिंग वाली एक्सरसाइजेस हैं, वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होती है। पीसीओडी में इमोशनल हेल्थ का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जितने भी इमोशंस होते हैं वो आपके हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं और हार्मोन्स इन टर्न आपके इमोशंस को अफेक्ट करता है। तो आप ये बात ध्यान में रखें कि आपको मेंटली बहुत स्टेबल रहना है। आप जंक थॉट से बचें और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में बढ़ाने के लिए मेडिटेशन या फिर कुछ क्रिएटिव एक्टिविटी का सहारा लें। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, अगर आप मेंटली फिट रहेंगे, तो आपके पीसीओएस के रिवर्सल में बहुत हद तक मदद मिलेगी। तो अगर आपने अपने डाइट का ध्यान रखा, अगर आपने अपने वाटर इंटेक का ध्यान रखा, एक्सरसाइज का ध्यान रखा और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखा, तो आई एम श्योर आप पीसीओडी के रिवर्सल में बहुत हद तक कामयाब होंगे। थैंक यू।